अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरसब्जी का परचम लहरा दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरसब्जी का परचम लहरा दो। ओ हाथ करके बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ करके बैठने से क्या भला कुछ होता है, काल की को दिखाकर जोर बाजू हो। ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हो गया 15 अगस्त 2022 और दिन आज हो रहा है सोमवार का। और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं एक बार फिर से अपनी छत पर। दिल्ली में जैसे स्वतंत्रता दिवस के बारे में फेमस है कि इंडिपेंडेंस डे पर दिल्ली वाले खूब पतंगे उड़ाते हैं। आज ईश्वर की भी बहुत अच्छी सी कृपा हो रही है। अगर आप देखें तो आकाश में बहुत सारे बादल हैं, तो धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, मौसम ठंडा है और हवा बढ़िया सी चल रही है, ठंडी ठंडी। हर तरफ झंडे लहरा रहे हैं, तो जो हर घर तिरंगा की मुहिम थी वो बहुत ज़्यादा सफल होती हुई नज़र आ रही है। हर एक घर पर आप अगर देखें तो तिरंगे लहरा रहे हैं, पतंगों से आकाश उतना नहीं भरा जितना पहले भरा होता था, बट स्टिल लोग पतंगों के मज़े ले रहे हैं। कहीं पर पिता पुत्र तो कहीं दोस्त, सभी लोग अपनी छतों पर पहुँचे हैं और जो है पतंगबाजी के मज़े ले रहे हैं, मौसम के मज़े ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस बहुत बड़े जो है स्वतंत्रता दिवस के पर्व को। और हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है, हर तरफ हमारा ये तिरंगा झंडा लहरा रहा है। मैं छत पर आया था कुछ शूट करने, सोचा था कि आज का व्लॉग छत पर शूट करते हैं, परंतु इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा है आस पास आज की अगर वहाँ मैं कुछ बोलता तो पहली चीज़ आप लोगों को मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं देती और दूसरा वही सब गाने आप लोगों को सुनाई देते रहते। चलिए यहाँ पर मैं फ़िलहाल छत पर तो कुछ बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, आपसे बातचीत नहीं कर पाया, तो बातचीत क्या है कैसी है वो सब करेंगे नीचे जा कर के। आप एंजॉय कीजिए आज के अपने इस पर्व को और इसके बाद हम भी थोड़ा पतंगबाजी के मज़े लेंगे। जब वो पतंगबाजी के मज़े लेने जाएंगे उसे भी करेंगे शूट, बट फ़िलहाल के लिए अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर छत पर हर घर तिरंगा और ये रूई जैसे कोमल कोमल बादलों को छोड़कर जाता हूँ नीचे जा कर के करता हूँ आप लोगों से बातचीत और देखते हैं क्या है आज के ब्लॉग में। देखिए हर तरफ बादल ही बादल है। आई होप आप लोग भी इसी तरह से अपना स्वतंत्रता दिवस जो है एंजॉय कर रहे हो, ये नेशनल फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो। और फिर से कहते हैं जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और नीचे चलते हैं और नीचे जाकर के करते हैं बातचीत आज के व्लॉग में। आप सभी को एक बार फिर से हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे अभी हम लोग छत पर गए थे और हमने देखा कि पूरी तरफ एक बहुत बढ़िया सा माहौल बना हुआ है, हर तरफ लोग छतों पर चढ़े हैं, हर घर तिरंगा लहरा रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। लोग छतों पर चढ़ के पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस हमेशा मनाया जाता है उसी प्रकार से। बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है, लोग नाच गा रहे हैं और तेज चीख रहे हैं आई बो। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी पूरा दिन। आज अभी बजा दोपहर का 1, अभी फिलहाल कुछ देर में मैं निकलूंगा मामा जी के घर के लिए। अभी तो मोंटी भाई का मुझे मैसेज आया था तो वो मुझे बुला रहे हैं। वहाँ जाऊँगा, वहाँ की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको दिखेगी कल के व्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था छत पर ले जाकर के आप लोगों को दिखाने के लिए किस तरह का माहौल है हर तरफ, किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरे अपने इस जो है 75वें जो है स्वतंत्रता दिवस को। यहाँ पर हम लोगों को एक संकल्प करना होगा कि हम इसी तरह से एक साथ खड़े रहें, एकजुट रहें। जैसे कि हमारे देश में कोई भी विपत्त परिस्थिति या कुछ भी विपत्ति आती है तो हम सब एक साथ खड़े हैं, हमारी आर्म फोर्सेस के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ और एक दूसरे के साथ, और देश के हित में जो हो वो हम करें। बाकी चलिए इन सब चीज़ों के साथ आज के ब्लॉग को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आज के ब्लॉग में क्या है, आज के ब्लॉग में जैसे हम लोग जानते हैं जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, जिससे कि आज हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस को जो है मना रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रगणों के साथ और अपने जो है वेल विशर्स के साथ। आज हमें उन सबको नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करे, तो हमें ये
जो है एक दिवस मिला जिसमें हम अच्छे से जो है अपनी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास हमारे सारे राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और हमारे पड़ोस के कई देशों से हम लोग बहुत जो है अच्छी स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके लिए जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, हम सबको उनके लिए बहुत कह सकते हैं धन्यवाद कहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं जबकि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, बिकॉज उन्हीं के कारण है हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लिए खड़े हैं हमारे बॉर्डर्स पर और हमें रखते हैं सेफ। उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है इस तिरंगे की लाज रखने में। सो मैं आप लोगों को वही कहना चाहूँगा कि आज के इस अवसर के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक कविता जो कि मैंने लिखी थी 2019 में। एक्चुअली जब पुलवामा अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर हमारे 40 फौजी भाइयों की जान गई थी। 40 सीआरपीएफ के जवान थे जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी थी। सो उस वक्त जो मेरे भाव थे, जो मेरी फीलिंग्स थी, वो क्या थी हमारे फौजी भाइयों के लिए, वो मैंने कोशिश करी है लिखने की। सो मैं आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ। आई होप बिकॉज मुझे लगता है ये सही ओकेजन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस बलिदान की बात करी है जो हमारे फौजी भाइयों ने उस दिन दिया। उसके अलावा वो बलिदान जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था, जिसके बाद हमें ये स्वतंत्रता दिवस मिला था। तो मुझे लगा कि एक परफेक्ट ओकेजन होगा, तो मैं यहाँ पर ये कविता शुरू कर रहा हूँ। तो ऐ वीर तेरे बलिदान पर नम है मेरी आंखें ये दो, ऐ वीर तेरे बलिदान पर नम है मेरी आंखें ये दो, जिसके लिए लड़ता है तू वह देश प्रेम का ही तो है मोह, जिसके लिए लड़ता है तू वह देश प्रेम का ही तो है मोह। मैं माँ तेरी हूँ भारती, मैं माँ तेरी हूँ भारती, आ मुड़ के तू मैं पुकारती। मैं माँ तेरी हूँ भारती, आ मुड़ के तू मैं पुकारती। दामन पर लगा आज दाग जो, सीने में दर्द का है राग वो। दामन पर लगा आज दाग जो, सीने में दर्द का है राग वो। तू ही दूर था तू ही पास था, तू ही दूर था तू ही पास था, उस वंश की तू ही आस था। तू ही दूर था तू ही पास था, उस वंश की तू ही आस था। अब क्यों पड़ा है सर्द तू, अब क्यों पड़ा है सर्द तू, क्यों दे गया ये दर्द तू। तू ही दूर था तू ही पास था, उस वंश की तू ही आस था। अब क्यों पड़ा है सर्द तू, क्यों दे गया ये दर्द तू। वो पल बड़ा ही कठोर था जब हर तरफ ये शोर था, वो पल बड़ा ही कठोर था जब हर तरफ ये शोर था। तू है गया ना आएगा, बन अब तू ध्वज लहराएगा, कि तू गया ना आएगा, बन अब तू ध्वज लहराएगा। तू ही शौर्य तू ही वीरता, तू ही वतन का मान है। तू ही शौर्य तू ही वीरता, तू ही वतन का मान है। पहने गीदड़ों की खाल जो, तू ना समझ बलवान है। तू ही शौर्य तू ही वीरता, तू ही वतन का मान है। पहने जो गीदड़ों की खाल वो, तू ना समझ बलवान है। वो है गया 100 है खड़े, ना गर्दनें झुकाई हैं। वो है गया 100 है खड़े, ना गर्दनें झुकाई हैं। ले देख तेरे वास्ते प्रण ले रहे तेरे भाई हैं। वो है गया 100 है खड़े, ना गर्दनें झुकाई हैं। तू देख तेरे वास्ते ले प्रण रहे तेरे भाई है। तू देख तेरे वास्ते ले प्रण रहे तेरे भाई हैं। ना कर वहां अभिमान तू, जा छुप बचा तेरे प्राण तू। ना कर वहां अभिमान तू, जा छुप बचा तेरे प्राण तू। प्रत्यंचा बाण अब चढ़ गए, दुष्कर्म तेरे बढ़ गए। प्रत्यंचा बाण अब चढ़ गए, दुष्कर्म तेरे बढ़ गए। धैर्य का सागर छूटता, धीरज का बांध अब टूटता। धैर्य का सागर छूटता, धीरज का बांध अब टूटता। ना आबरू ना मान है, वो झूठी तेरी शान है। ना आबरू ना मान है, वो झूठी तेरी शान है। जा चीथड़ों से ढक वो तन, जा चीथड़ों से ढक वो तन जिस पर तुझे गुरूर है। जा चीथड़ों से ढक वो तन जिस पर तुझे गुरूर है दे दी अब चेतावनी, है दे दी अब चेतावनी। न कहना फिर हम क्रूर है। जा चीथड़ों से ढक वो तन जिस पर तुझे गुरूर है
है दे दी अब चेतावनी, ना कहना फिर हम क्रूर हैं। हम आए थे हम आएंगे, तिरंगा फिर फहराएंगे। हम आए थे हम आएंगे, तिरंगा फिर फहराएंगे। ऐ माँ मेरी तू भारती, सरदोषियों के अब वो हम तेरे चरणों में चढ़ाएंगे। ऐ माँ मेरी तू भारती, सरदोषियों के अब वो हम तेरे चरणों में चढ़ाएंगे। तेरे पूत हम कहलाएंगे। ऐ माँ मेरी ऐ भारती, सरदोषियों के अब वो हम तेरे चरणों में चढ़ाएंगे। तेरे पूत हम कहलाएंगे। कर रण विजय हम आएंगे, तिरंगा फिर फहराएंगे। कर रण विजय हम आएंगे। सो ये एक छोटी सी पोएम थी जो कि मुझे लगा कि आज के ओकेजन पर जहां पर हम एक ऐसे दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसको देने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जहां ना जाने कितने ही लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, और उसके बाद आज हम लोग 75 साल बाद पूरी ताकत, पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ इस जो है बढ़िया से दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत जो है मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही गर्व का दिन है आज। और आज ही नहीं, हमें हर दिन, हर रोज़ अपने जो है देश पर गर्व करना होगा, अपने देश की चीज़ों पर गर्व करना होगा, अपने देश की सरकार पर गर्व करना होगा, साथ ही देश को साथ लेकर के हमें चलना होगा। सो मुझे लगता है कि आज के लिए ये कहना ज़रूरी है। साथ ही हम जैसे हर बार फैक्ट की बात करते हैं, सो आज का फैक्ट मैं जोड़ लेता हूँ हमारे स्वतंत्रता दिवस से ही, जो स्वतंत्रता दिवस की सेलिब्रेशन है उसके साथ। जैसे इस साल हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर घर तिरंगा की जो एक मुहिम है हम उसको लेकर के अपने साथ चल रहे हैं। सो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जनरली हर बार 26 जनवरी होती है, यानी कि हमारा गणतंत्रता दिवस या फिर हमारा ये स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त। सो लोग बहुत पूरे जोशो खरोश के साथ तिरंगे खरीदते हैं, अपने घरों पर, अपनी गाड़ियों में, अपने कपड़ों पर तिरंगा पहनते हैं। और तिरंगा हर जगह होता है, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा होता है। जहां आप देखते हैं हमारे झंडे के वो 3 रंग बहुत ज्यादा खिल रहे होते हैं। बट जैसे ही आज का ये दिन खत्म होता है, यानी कि 15 अगस्त खत्म होता है, स्वतंत्रता दिवस खत्म होता है, सो अगले दिन से वो तिरंगे आप रोड्स पर पड़े देख सकते हैं। आप अगले दिन से वो तिरंगे कूड़े में देख रहे होते हैं। हमारे घर के सामने, मतलब गली में एक बिल्डिंग थी जहां पिछले 15 अगस्त को उन्होंने झंडा लगाया था, और उस झंडे की कोई उन्होंने मतलब उसके बाद फिक्र ही नहीं करी, और वो झंडा जब तक चीथड़ों में नहीं बदल गया तब तक उन्होंने नहीं बदला। आई डोंट नो उस बिल्डिंग में कौन रहता है कौन नहीं रहता, कोई निकलता हुआ नहीं दिखता। सो मैं फिर से यही उम्मीद करूंगा, आप सब से एक आग्रह करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा कि अगर आज हम झंडे लगा रहे हैं, अपनी शान समझ रहे हैं उन झंडों को, सो ये झंडा कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, ना कभी आउट ऑफ फैशन होगा। आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, शायद और कोई ना हो, बट ये झंडा हमेशा रहेगा। सो कृपया साथ रहें, एक साथ रहें, और इस झंडे की जो है सुंदरता को बनाए रखें। ऐसे झंडों को रोड पर ना फेंकें, ऐसे झंडों को इधर उधर ना फेंके। ये झंडा भी मैं रोड से उठा करके लाया था, आई गेस 2019 में। मेरा एक दोस्त यहाँ आया था, हम लोग बाहर गए थे उसके लिए रूम देखने। सो जिस बिल्डिंग में रूम देखने गए थे वहाँ ये नाली में झंडा पड़ा हुआ था नीचे कूड़े में। सो ये झंडा मैं वहाँ से उठा करके लाया था, धोया, और मैंने इसको अपने घर में लगाया, बिकॉज इस झंडे के लिए बहुत लोगों ने अपने प्राण दिए हैं। तो इस झंडे को ऐसे पैरों में ना फेंकें। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि कल जब हम रोड पर निकलेंगे तो हमें रोड पर झंडे नहीं दिखेंगे ऐसे गिरे हुए, और हम सब अगर कोई झंडा गिरा तो उसको उठाएंगे, उसकी सही जगह देंगे। और अगर हमने झंडे जो लगाए हैं घर पर उनको उनकी केयर टेक केयर भी करनी होगी। और इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को आज फिर से एक बार कहता हूँ स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर अंत करता हूँ। बहुत ज़्यादा खुश रहें, मिठाइयाँ खाएं, एंजॉय करें, पार्टी करें, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस फ्लैग। हम सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी इज्जत करें, इसका मान करें, साथ मिलकर चलें और इसकी इज्जत बनाए रहें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल की वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें। अगर ब्लॉग पसंद आया आप दे सकते हैं हमें थम्स अप। फर्स्ट टाइम विजिटर है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झंडे का मान बनाए रखें। बाय बाय।